कल मुंबई में बारिश नहीं आई, कल मुंबई ने बारिश लाई। न्यू चंडीगढ़ के मैदान पे एलिमिनेटर से पहुंच गए सेकंड क्वालिफायर में और एलिमिनेटर में एलिमिनेट कर दिया गुजरात टाइटंस को। मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में और अपनी इंस्टाग्राम की रील पे कि प्लेऑफ्स का सबसे धाकड़ मुकाबला ये दोनों टीमें हमें खेल के देंगी। क्यों? क्योंकि दोनों चैंपियन टीम्स हैं। मुंबई इंडियंस ने 228 रनों के पहाड़ को खड़ा किया, जो कि प्लेऑफ्स में मुंबई इंडियंस का हाईएस्ट स्कोर है। 79 रन पावर प्ले में बनाए, जो कि मुंबई के हाईएस्ट है इस सीजन के। वाइल्ड कार्ड एंट्री जॉनी बेयरस्टो और रिचर्ड ग्लीसन आए। रोहित शर्मा को 2 जीवन दान दोगे तो रन तो बनेंगे। गुजरात टाइटंस ने बहुत अच्छा कंपीट किया, बट एट द एंड ऑफ इट मुंबई इंडियंस और उनके बड़े मैच की मेंटालिटी काम आई। इस मैच को फट से रिव्यू कर लेते हैं। वन टिप वन एंड विद जतिन। हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल, एक छोटी सी राइवलरी की शुरुआत हुई है क्या? सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या उतरे किस लुक में? वो मूंछ वाली लुक में, जिससे मुझे याद आ गया T20 वर्ल्ड कप। जून का ये महीना था, हम मौजूद थे बारबेडोस में। हार्दिक पांड्या फाइनल में उतरे थे इसी लुक के साथ। टॉस पे जब हार्दिक पांड्या टॉस जीते तो ऐसा लगा कि शायद हाथ मिलाना चाहते थे शुभमन से। वहां शुभमन ने शायद दूसरी तरफ देखा, लेकिन फिर जब शुभमन आउट हुए तो हार्दिक ने सेलिब्रेट किया था एकदम पास जाके। गुड, आई लाइक इट, दिस इज गुड, हेल्दी। हम एक दूसरे के खिलाफ हैं इस मुकाबले में। आई लाइक इट बॉस। लेकिन टॉस जीत के हार्दिक पांड्या का फैसला था पहले बैटिंग करने का, व्हिच वाज अ बोल्ड मूव। क्लियरली आपने कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा। आज तक 17 सीजन में मुंबई ने 17 बार 200 का आंकड़ा कंसीड किया था और उनके सामने कभी किसी टीम ने 200 प्लस रन चेज नहीं किया। मैंने पिछले 2 मैचेस में बात करी कि मुंबई की बैटिंग में एक थोड़ी सी झिझक दिखी। 1-2 मुकाबले अपने ऐसी विकेट पे खेले जो प्रॉपर T20 विकेट्स भी नहीं थी, लेकिन वो झिझक को भैया घर में बंद करके आए थे। जॉनी बेयरस्टो टीम में आए, रिचर्ड ग्लीसन टीम में आए और मुंबई ने फैसला लिया कि थोड़ा ऑल आउट पेस अटैक के साथ जाएंगे। मिच सेंटनर हमारे एकमात्र गेंदबाज होंगे। गुजरात टाइटंस की बॉलिंग फॉर्म थोड़ी टेपर ऑफ हुई पिछले 2-3 मैचेस में। 5 बार 200 कंसीड किए थे, यहां छठी बार की। गलत टाइम पे मोमेंटम गवाया गुजरात टाइटंस ने। रोहित शर्मा को 2 जीवन दान दिए। जेरल कोत्सिया कैच बहुत ऊपर गया था और ये कैचेस कभी आसान नहीं होते। उन्होंने वो कैच छोड़ा, लेकिन कुशल मेंडिस ने जो कैच छोड़ा वो आसान कैच था। लेकिन अभी आए थे कुशल मेंडिस, नर्व्स को फील कर रहे होंगे। एलिमिनेटर का मैच, ज्यादा उत्साहित, एकदम से कैच आ गया, हाथ से निकल गया। अब 2 जीवन दान दिए तो भाई कुछ खास करो। लेकिन वो खास करने में भी रोहित को टाइम लगा। लेकिन क्या अलाउ किया रोहित को कि वो समय लेके अपना रूप धारण करें? जॉनी बेयरस्टो, वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड बैटेड लाइक ही इज फ्रॉम द वाइल्ड वेस्ट। जॉनी बेयरस्टो पंजाब के लिए खेले थे। 3 मैचेस इस मैदान पे पहले खेल चुके थे। He would have had some sort of familiarity और ऐसे बैटिंग करी। यॉर्कशायर में अर्ली सीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और वहां पे काफी रन बनाए थे। जरूर रेड बॉल क्रिकेट है, लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आप रन बनाते हुए हैं और ये फर्क होता है। कुशल मेंडिस 1 महीने से कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेले। जॉनी बेयरस्टो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए आए और उसका फर्क दिखा। उनका रोल था कि आओ बॉल को देखो और उसके धुएं उड़ा दो। और प्रसिद्ध कृष्णा के 1 ओवर में जो 26 रन बनाए ना, वहां पे मैच का पहला टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि रोहित के पास उसके बाद वक्त था टू सेटल इन। और फिर जॉनी बेयरस्टो ने जो स्टार्ट दी, रोहित ने स्पिन के सामने उस मोमेंटम को जाने नहीं दिया। साई किशोर ताकत रहे गुजरात टाइटंस की। राशिद खान का पहला ओवर अच्छा गया था। राशिद खान का ये सीजन एकदम भुलाने वाला रहा है। बाय हिज स्टैंडर्ड्स इट्स बीन अ बिलो एवरेज सीजन। और रोहित शर्मा ने दोनों के सामने जो स्वीप शॉट्स लगाए, स्क्वायर के पीछे खेला, स्क्वायर के आगे खेला, राशिद खान पे स्वीप शॉट खेला। स्पिनर्स 6 ओवर के बाद 6 ओवर में 79 रन बन गए थे। वहां मोमेंटम को स्लो कर सकते थे और वहां रोहित ने अपनी क्लास दिखाई। गेम की पल्स को समझा और खेल को उसी गति पे बरकरार रखा जो पावर प्ले में समाप्त हुआ था। अब इसके बाद मुंबई के बैटिंग ऑर्डर को लाइसेंस मिल जाता है। सबके पास लाइसेंस है। तिलक वर्मा आए, इंपैक्टफुल पारी। सूर्य कुमार यादव आए, इंपैक्टफुल पारी। हार्दिक पांड्या आए और ऐसा लगा कि अंत के ओवर्स में क्या गुजरात थोड़ा सा कमबैक कर सकती है। स्लोअर बॉल्स डलनी शुरू हो गई, बैक ऑफ लेंथ, हार्ड लेंथ डलनी शुरू हो गई। लेकिन फिर हार्दिक ने बैक किया अपने आप को आखिरी ओवर में। मैंने कहा था कि हार्दिक पांड्या उनके टैंक में एक रिजर्व है और वो रिजर्व ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होता है ऐसे बड़े मैचेस में। आखिरी ओवर में उन्होंने लगा दिए 21 रन एंड उनके हाथों की जो बैट स्पीड है ना बॉस, बॉल जिस भी गति से आए हरी करती है बल्लेबाजों को, लेकिन उनका बैट इतनी तेजी से आता है, कोर से अपने हिप ड्राइव से इतनी पावर जनरेट करते हैं कि फिर किसी मैदान की बाउंड्रीज उनके लिए लंबी नहीं है।
और वो 21 रन, वो 228, वो फॉर्मूला था गुजरात को अपने फॉर्मूला से थोड़े पुश आउट करने का। मैंने कई वीडियोस में बात की है कि गुजरात टाइटंस के पास बैटिंग का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, जब 200-210 के अंडर टारगेट हो, फिर उस चेज में कंट्रोल करते रहते हैं, और वो चेज किया। इसके बावजूद ट्रेंट बोल्ट ने 32वीं बार अपने आईपीएल करियर में पहले ओवर में विकेट निकाली। शुभमन गिल के लिए देयर वाज अ पिच ऑफ अ डिलीवरी जो इन स्विंग होकर अंदर आई। शुभमन ने डीआरएस की मांग की, बट दैट वाज एब्सोल्युटली प्लम। लेकिन फिर साई सुदर्शन ने जो क्लास दिखाई, बॉस क्या बैटिंग की है यार, क्या बैटिंग करता है बंदा। मतलब आविष्कारी फॉर्मेट में इतनी संस्कारी बैटिंग। उनके एक बैकफुट पे उन्होंने पंच खेला, एक उन्होंने 2 ड्राइव्स खेली, फिर उन्होंने ग्लीसन की बॉल को पिक करके एक पुल शॉट लगाया। रिस्क से इश्क होता है बैटर्स को इस फॉर्मेट में, लेकिन साई को रिस्क से इश्क नहीं है। साई को इश्क है क्रिकेट की रूह से। बैटिंग एक होती है बेरहमी वाली T20 में, एक होती है बैटिंग इश्क वाली। ये इश्क वाला लव, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि 170 के स्ट्राइक रेट के आसपास थे। बाउंड्री हिटर है, एक छक्का लगाया, लेकिन बाउंड्रीज के साथ वही इंपैक्ट मेंटेन करते हैं। कुशल मेंडिस जब आउट हुए, हिट विकेट हुए, पैर उनका थोड़ा स्लाइड हुआ, थोड़ा शर्मिंदगी वाला वो डिसमिसल होता है, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं थी, पैर स्लिप हो गया उनका। वॉशिंगटन सुंदर थ्रू कॉशन टू द विंड, इतनी जबरदस्त पारी थी जिसमें जो 2 छक्के उन्होंने बैक टू बैक ट्रेंट बोल्ट पे लगाए थे, मैच खुल गया था बॉस, मैच खुल गया था। और गुजरात टाइटंस अगले 2 ओवर को अगर डोमिनेट कर लेते ना, मैच निकाल देते। फिर हार्दिक पांड्या ने बॉल किसको दी? नेशनल ट्रेजर। भाई जब घर में मुसीबत आती है तो फिर कहां देखते हैं आप देखते हैं एफडी की तरफ कि एफडी तोड़नी पड़ेगी। और बुमराह के 2 ओवर की एफडी थी, उसको तोड़ना पड़ा। लेके आए बुमराह को वापस, और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को जो यॉर्कर लगाई, 41 यॉर्कर्स लगाई हैं इस सीजन बुमराह ने, द मोस्ट बाय बॉलर। सीजन के स्टार्ट में बहुत सारी यॉर्कर्स लो फुल टॉसेस बन रही थी, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे गया यॉर्कर लैंड कर रही है। मानिए बॉल में एक माइक्रोचिप लगाओ जिसमें इंटेलिजेंस हो, जिसमें हीट सेंसिंग रेडार मैप हो कि एकदम जड़ में जाके गिरेगी। यॉर्कर जिसकी लाइन जो थी, उस लाइन ने घुटनों पे ला दिया, जमीन पे ला दिया वॉशिंगटन सुंदर को। अजय देवगन का स्प्लिट था ना 2 बाइक्स पे, वो स्प्लिट करा दिया, क्योंकि वो जानते थे वॉशिंगटन सुंदर किस एरिया को एक्सेस करना चाहते हैं। बड़ी बाउंड्री थी, वहां फील्डर्स डीप में थे, मजबूर ये कर रहे थे कि मिडिल और लेग स्टंप की लाइन अगर खेलनी है ऑफ साइड पे खेलो, ऑफ साइड पे सारे फील्डर्स अंदर थे। अ ब्यूटीफुल लेग स्टंप यॉर्कर, फिर ग्लीसन का यॉर्कर साई सुदर्शन को आउट करने के लिए। वहां पे मैच जो है आखिरकार समाप्त हुआ मुंबई के लिए, और एटलीस्ट वापस मुंबई की पकड़ में आया। सो बुमराह, लेकिन एक खिलाड़ी की अगर बात नहीं की ना तो गलत हो जाएगा, वो है अश्विनी कुमार। मिचेल सैंटनर को गेम से बाहर करने के लिए गुजरात टाइटंस लेफ्ट हैंडर्स लाते रहे, और मिचेल सैंटनर ने सिर्फ एक ही ओवर किया। फिर अश्विनी कुमार आया एज एन इंपैक्ट प्लेयर। पहला सीजन खेल रहा है यार बच्चा, झंझेड़ी से आता है, मोहाली से, यहीं के पास में गांव है, वहां से आते हैं। शायद घर वाले भी आए हुए इस मुकाबले को देखने के लिए। बहुत बड़ा पल था अश्विनी के लिए, और उन्होंने प्रेशर में नर्व्स को जो होल्ड किया, पहले 2 ओवर में ज्यादा बाउंड्रीज नहीं दी, खेल को जो स्लो करने का प्रयास था मुंबई इंडियंस का, उन्होंने खेल को स्लो डाउन किया। अंत की 3 बॉलें भी डाली ग्लीसन का ओवर समाप्त करने के लिए, बट फैंटास्टिक। सो मुंबई इंडियंस आर जस्ट डूइंग मुंबई इंडियंस थिंग्स। लेकिन अब पंजाब किंग्स के सामने क्या मुंबई का पराड़ा भारी है? अब वेन्यू चेंज हो जाएगा। अब हम चलेंगे अहमदाबाद में। गुजरात की टीम नहीं गई है, लेकिन मुंबई की टीम गई है। अब मुंबई इंडियंस को कौन रोकेगा और कैसे रोकेगा? पंजाब ने किया 5-6 दिन पहले, लेकिन उस मैच का प्रीव्यू में लेके आऊंगा। आप मेरे को अपने हॉट टेक्स दो, कौन जा रहा है फाइनल में? आरसीबी के सामने मुंबई जा रही है, पंजाब किंग्स कौन सी टीम जा रही है और क्यों जा रही है, उसकी मैं बात करूंगा जो प्रीव्यू लेके आएंगे कल सुबह। तो फिर कल सुबह प्रीव्यू का इंतजार करना, मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स। एंड सेंड मी योर हॉट टेक्स एंड सेंड मी योर प्रेडिक्शंस। ऑरेंज कैप की, पर्पल कैप की, सूर्य कुमार यादव के पास पोटेंशियली 2 मौके हैं ऑरेंज कैप जीतने के लिए। तो ये सारी प्रेडिक्शंस भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ कि भाई का चैनल है और उस पे आईपीएल के बड़े मैचेस की प्रीव्यूज और प्रेडिक्शंस आ रही हैं। सो गुड नाइट फॉर नाउ मुंबई इंडियंस फैंस। पलटन दुनिया हिला देंगे का वादा करते हैं और लग रहा है कि दुनिया हिला सकते हैं।